Hello guys, welcome to Sketch School of Art and Creativity. So today's video is going to be very important and it is a very requested video. So आज हम discuss करने वाले हैं how to prepare and crack the NATA 2023 examination. So we'll discuss in very detail how to prepare for the examination, no matter which attempt you're appearing for, first attempt दे रहे हो, second दे रहे हो, third दे रहे हो. You definitely should watch this video very carefully if you also want to become the next NATA topper. So let's clear the basic things first. जो नाटा का एग्जाम होने वाला है, there are going to be 3 attempts. The dates are also released. पहला 27 अप्रैल को होने वाला है, second हमारा 28 मई को, last attempt is on 9th of July. And the NATA examinations are all the 3 attempts same होने वाले हैं. 200 marks का exam will be there. 3 type of questions, 1 markers, 2 markers, 3 markers, and the total number of questions is 125 and no negative marking in the examination. Okay guys, so let's get started in understanding कि कैसे हमें नाटा 2023 के लिए perfectly prepare करना है. So see, the preparation strategy, the master plan that I'm going to tell you, which will help you crack the examination, I'm going to divide this into 5 weeks. ठीक है, तो 5 weeks मतलब 35 days में कैसे तुम सारा कुछ करके, एक्चुअली 35 को 40 कर दो, 40 days में तुम कैसा सब कुछ अपना सारा बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर करके विद रिवीजन विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अपना एग्जाम बेस्ट अपना पोटेंशियल के हिसाब से दे सकते हो. बट मे बी सम ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अभी तुम्हारे पास इन हैंड फिर 20 डेज बचे. आज सपोज 7th of April है, तो 20 डेज में तुम्हें अपना सारा कुछ करना है. सो देन अकॉर्डिंगली यू कैन सपोज मेरा 1 वीक का जो मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ, यू कैन शॉर्टन इट. 1 वीक को तुम फिर 4 डेज में करो. अगर 1 वीक को 4 डेज में करोगे तो तुम्हारा पूरा जो मैं सब बता रहा हूँ वो 35-40 डेज की जगह 20 डेज में भी हो सकता है. एंड मे बी समवन इज फोकसिंग ऑन द लास्ट अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो तुम इसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और स्लोली भी कर सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन दैट इज अप टू यू कि तुम्हें कितने टाइम में इसको डिवाइड करके सिलेबस और अच्छे से परफेक्शन से पूरा करना है. आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसेस, द वे जिससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे. तो सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 टाइप के हम पार्ट्स में अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे. उसी वे में यू नीड टू प्रैक्टिस एंड फॉलो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. सो एक हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें लर्न करना है, चीज़ों को पढ़ना है, स्टडी करना है. एक हो गया हमारा थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, अब जैसे रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, मैथ्स वाला पार्ट हो गया, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, जिसमें इमेज बेस्ड है, थोड़े थिंकिंग बेस्ड, मोर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं. तो एक जिसमें हमें प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली और एक जिसमें हमें डायरेक्टली स्टडी एंड लर्न करना है. तो सी एक दिन में अगर तुम पूरा ही थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली यू यूजुअली गेट बोर्ड और इतना अच्छे से नहीं ध्यान दे पाते हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज बेस्ट कि तुम अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. एक टाइम में प्रैक्टिस और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करो जिसमें प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस है, इमेज बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड, एंड हाफ टाइम यू लर्न द थिंग्स, यू स्टडी द थिंग्स एंड थ्योरेटिकल वाला पार्ट करो. एंड विद दिस जो तुम्हें डेली बेसिस पे करना ही करना है, एक तो थ्योरी करा, एक ये अपना रीजनिंग विजुअलाइजेशन वाला पार्ट करा, हाफ डे उसको डिवाइड करा. एक जो डेली ही करना है दैट इज वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी क्या, जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज के नाटा में क्वेश्चन आते हैं. तो सी 25 मार्क्स आउट ऑफ 200, 25 इज अप्रॉक्सिमेटली 1/8 ऑफ द एंटायर मार्क्स. सो 25 मार्क्स केवल वर्बल लैंग्वेज एबिलिटी का आता है नाटा में. इसमें शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस ऑर्डरिंग, जो भी नॉर्मल चीजें हमारी वर्बल एबिलिटी में होती हैं. सो दैट इज व्हाई उसको डेली टाइम देना, डेली थोड़ा प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. 25 मार्क्स लगता है कि हाँ हम कर ही लेंगे, वर्बल एबिलिटी है, लैंग्वेज है, इंग्लिश ही तो है, बट 25 मार्क्स मीन्स अ लॉट. सो डेफिनेटली उसको टाइम दो डेली लेवल पे, थोड़ा 15 मिनट्स 10 मिनट्स उसे प्रैक्टिस करो ताकि उसमें तुम्हारे मार्क्स मिनिमम से मिनिमम लूज हो. सेकेंड जो तुम्हें डेली करना है वो है जीके करंट अफेयर्स एंड आर्किटेक्चरल अवेयरनेस. ठीक है, तो इसमें बेसिकली कैसे रहता है, जीके करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस नाटा में भी, जे में इवन एक्चुअली इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थोड़े जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं. आर्किटेक्चरल अवेयरनेस इज आल्सो समथिंग जिसके कुछ क्वेश्चंस इन द नाटा एग्जाम यू विल गेट. तो थोड़ा सा आर्किटेक्चरल अवेयरनेस लाइक क्या हो रहा है आर्किटेक्चरल वर्ल्ड में, न्यू बिल्डिंग्स दैट आर देयर, आर्किटेक्ट्स को क्या अवार्ड्स मिल रहे हैं, एंड ऑल द मेजर अपडेट्स दैट आर हैपनिंग इन द डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल वर्ल्ड, अलॉन्ग विद जीके करंट अफेयर जो दुनिया में हो रहा है. सपोज ऑस्कर किसने जीता, ऑल दोस थिंग्स you should be updated, you should be reading regularly. तो वो भी थोड़ा टाइम डेली उस पार्ट को भी you need to give. So let me show how we prepare our students for this part, the verbal ability wala part and the current affairs architectural awareness wala part. So what we do is we give them daily short comprehension tests. इससे क्या होता है, डेली छोटे comprehension practice करते हैं, the daily they get better in solving those comprehensions वैसे MCQ questions. एंड ये बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम सेम कॉम्प्रहेंशन नाटा एग्जाम में भी आ चुके हैं. सो ये सारे शॉर्ट कॉम्प्रहेंशन है. सिमिलरली वर्बल एबिलिटी की जिसमें सारे इंग्लिश के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दैट ऑल्सो वी गिव ऑन अ डेली बेसिस सो दैट दे कैन प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. इसमें दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी इसमें यू नीड टू फाइंड द ग्रामेटिकल एरर. सिमिलरली इसमें भी यू हैव टू फाइंड द सेम थिंग. ठीक है, ये इसमें एक वर्ड का दूसरा सिनोनिम क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन यहाँ पे यू कैन सी अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे सेंटेंस को पूरा करना होता है, राइट. फ्रेज को भी सेंटेंस में एक फ्रेज ऐड करना होता है.
सो नॉर्मल इसमें सेंटेंस तुम्हें फॉर्म करना है, 6 अलग अलग फ्रेजेस दे रखे हैं, कैसे यू विल फॉर्म अ सेंटेंस, व्हाट विल बी द प्रॉपर सीक्वेंस. सो ऑल दीज क्वेश्चंस कम इन द नाटा एग्जामिनेशन व्हिच टेस्ट योर वर्बल एबिलिटी. Similarly, we give a test for GK, करंट अफेयर्स एंड आर्किटेक्चरल अवेयरनेस. तो जितने भी सारे टेस्ट हैं क्विज 1 2 ये भी डेली लेवल बेसिस पे होता है. इसमें तीनों चीज़ें, जीके के थोड़े क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के थोड़े क्वेश्चंस एंड आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के थोड़े क्वेश्चन, ताकि बच्चे अप टू डेट रहे, नई नई चीज़ें डेली लर्न कर सकें. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर वीक 1. सबसे पहले वीक में सबसे पहले पार्ट में व्हाट यू नीड टू डू. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द वीक 1 कि वीक 1 में व्हाट यू नीड टू डू. सो द थ्योरेटिकल पार्ट में तुम्हें पूरे एक वीक में कंप्लीट करना है, व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, इज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक इंडियन आर्किटेक्चर की अलग टाइमलाइन चलती है, वेस्टर्न आर्किटेक्चर का अलग चलता है. इसमें काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नाटा में. यू हैव थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट जो हिस्ट्री के होते हैं, कौन सा टाइमलाइन में पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है. यू हैव क्वेश्चंस ऑन द फेमस बिल्डिंग्स जो अलग अलग हमारे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में आई हैं. इवन अगर मॉडर्न आर्किटेक्चर है तो फेमस आर्किटेक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्डिंग के फीचर्स पे. इवन सपोज रोमन के अलग से क्या फीचर होते हैं, गॉथिक स्टाइल के अलग से क्या फीचर होते हैं, इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. इवन जो पुरानी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस की पिक्चर्स के साथ उनके फीचर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो डेफिनेटली दिस टॉपिक हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज. एंड क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारा है, एग्जाम में तो सी लिमिटेड आएगा, बट तुम्हें पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा. इफ यू वांट टू स्कोर दैट लिमिटेड मार्क्स, अगर 10-15 मार्क्स भी स्कोर करने हैं तो यू नीड टू स्टडी इट इन अ गुड अमाउंट, डिटेल में अच्छे सब समझना पड़ता है. हाउ इज द रिलेशन, कैसे टाइमलाइन में सब कुछ चेंज हो रहा है. तो दैट इज वाई दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. अगर तुम्हें अच्छे से इसे स्टडी करके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा स्कोर करना है तो. लेट मी शो यू वंस हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में क्या आता है एग्जैक्टली. इंडियन में क्या क्या टॉपिक्स हैं मेजरली, एंड वेस्टर्न में क्या क्या टॉपिक्स हैं. ऑल दिस यू सी, दिस इज अ स्टडी मटेरियल. इसमें सारा टॉपिक्स पे ई बुक्स हैं. सो क्या होता है ना, अगर तुम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इंटरनेट पे या फिर नॉर्मली इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है. तो ना ही यू नीड टू स्टडी इट लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ना ही यू नीड टू स्टडी इट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. उतना ही लिमिटेड ही पढ़ना है. दैट इज एसेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है एंड कंटेंट भी यू हैव टू रीड अकॉर्डिंगली. So Indian architecture के these all topics are there which you need to have good idea of. इनके important buildings, important features, important characteristics learn करने होते हैं, समझने होते हैं. Then is Western architecture. Western में थोड़े और ज़्यादा topics हैं, starting from prehistoric reaching till the modern and post modern architecture. कैसे changes आ रहे हैं, क्या क्या नई buildings आ रही हैं, कौन से famous architects involved हैं. All this is very important. And again यहाँ पे we teach only the limited content जितना you need to learn, जिससे तुम एग्जामिनेशन में ये वाला हिस्ट्री वाला पार्ट क्रैक कर सको. नेक्स्ट कम्स द प्रैक्टिस वाला पार्ट. ये तो चलो थ्योरेटिकल है, तुमने स्टडी करा, लर्न करा. देन इसके साथ इन द फर्स्ट वीक व्हाट यू नीड टू डू इज एटलीस्ट यू नीड टू फिनिश दीज 2 रीजनिंग टॉपिक्स, एक वर्बल रीजनिंग एंड 1 लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है. नाउ इन वर्बल रीजनिंग या डिफरेंट टॉपिक्स. वर्बल रीजनिंग की बात करें, अप्रॉक्सिमेटली 7-8 टॉपिक्स जो एग्जाम नाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं आर देयर इन वर्बल रीजनिंग. मेनली वेन डायग्राम्स आर देयर, डायरेक्शन सेंस इज देयर, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइसेस, सीटिंग अरेंजमेंट. सो ये सारे टॉपिक्स यू नीड टू डू अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. केवल एक बार कॉन्सेप्ट देखने से या 2 क्वेश्चन देखने से इट इज नॉट एनफ. यू फर्स्ट नीड to understand the concept, that what is the concept behind these questions, what are the tricks that are to be applied to get the accurate answers. Second step is a lot of practice in each and every topic. So practice along with first the concept का clearance. If you study it from someone who has knowledge, someone कोई जो उसे पढ़ाता है, proper guidance तुम्हें दे सकता है, then you do a lot of practice on all the topics and definitely chance ही नहीं है कि तुम exam में इनके questions गलत करके आओ. The second thing you need to cover in the first week is the logical reasoning. Logical reasoning में भी हमारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं. करना सेम प्रोसेस सेम है. कॉन्सेप्ट का पहले समझना है, थोड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फिर उसके हाई लेवल क्वेश्चंस तक पहुंचना है. फिर सब करने के बाद फाइनली काफी सारा प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन बी कॉन्फिडेंट एंड स्कोर गुड इन द फाइनल एग्जामिनेशन. इसमें नंबर सीरीज आता है, सिंबल सीरीज, लेटर सीरीज, डिकोडिंग एनकोडिंग, इमेजेस को डिकोड करना, वर्ड्स एंड लेटर्स को डिकोड करना, even नंबर्स को डिकोड करना, लॉजिकल पजल्स इसमें आते हैं. सो ऑल दीज टॉपिक्स आर देयर व्हिच अगेन नीड सम गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस विद द राइट कॉन्सेप्ट एंड राइट स्ट्रैटेजी. आफ्टर यूर डन, अगर तुमने अपना थ्योरेटिकल और रीजनिंग वाला पार्ट जब फर्स्ट वीक में कर लिया ना, सी इसमें केवल तुम्हें स्टडी एंड लर्न नहीं, इसको रिवाइज भी करना है. मतलब ऐसा कर लेना है कि हाँ इन द एग्जाम तुम बस एग्जाम से एक दिन पहले लास्ट में बस थोड़ा जल्दी से रिकैप करोगे. बस इतना इस 1 वीक में रिवाइज एंड अच्छे से प्रैक्टिस करके कर लेना. यू आर कॉन्फिडेंट इन दीज टॉपिक्स. यू जस्ट नीड अ वेरी ब्रीफ रिविजन इन द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स कम टू अ वीक 2. सो वीक 2 में तुम्हें क्या करना है, यू कैन थ्योरेटिकल में यू कैन कवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स. अगेन दिस इज क्वाइट अ वास्ट टॉपिक. Then you can cover in the practice वाला part quantitative aptitude, which is nothing. A lot of students have a confusion. So ये नाटा का मैथ्स है basically. नाटा के मैथ्स में 2 things are there. You have this quantitative aptitude, which again has a lot of topics, and you have geometry, which is again a part of maths. So total 15 से 16 मार्क्स का मैथ्स आता है नाटा में.
15 से 17 you can say, and out of this 15, 17, 10 marks is for quantitative aptitude and 6 to 7 marks is for your geometry. Okay, so for this अभी इस वीक में let's not go to geometry, you only do quantitative aptitude क्योंकि उसमें भी you have 15-20 topics, तो तुम्हें अलग अलग पहले उनके concept clear करना है, practice करना है, same वही पहले concept starting with the basic questions, after that a lot of practice of advanced as well as the basic questions, and इसके साथ साथ जो previous year क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं नाटा के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ज्योमेट्री के, वो साथ साथ प्रैक्टिस करना है. दिस इज सेम फॉर रीजनिंग फॉर एवरीथिंग. सपोज तुमने हिस्ट्री पढ़ा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, यू नीड टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इट. जब यू विल गेन कॉन्फिडेंस, जब यू विल लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड अंडरस्टैंड कि एग्जाम के हिसाब से आई एम प्रिपेयरिंग और नॉट. सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल, तो इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ये सारे तुम्हारे टॉपिक्स आते हैं. इसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें ट्रिक्स हैं, जिसमें तुम्हें एक्चुअली यू नीड प्रॉपर गाइडेंस सॉल्व करने के लिए. कुछ ऐसे भी हैं विच आर वेरी जनरल, वेरी बेसिक, जो तुम खुद से भी स्टडी कर सकते हो. सो यू कैन से अप्रॉक्सिमेटली इन सब में से 10 टॉपिक ऐसे होंगे जिसके लिए यू कैन डू ओनली गुड एंड परफॉर्म ओनली गुड इफ यू हैव द प्रॉपर गाइडेंस एंड यू नो द प्रॉपर ट्रिक्स. एंड बाकी सारे ऐसे होंगे विच यू कैन एक्चुअली डू बाय योरसेल्फ. देयर इज नो ट्रिक, जस्ट नॉर्मल जो तुम 8-9 की मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे लॉट ऑफ टॉपिक्स आर बेस्ड. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स की भी थोड़ी सी बात करें तो किस टाइप के इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन स्टेयरकेस. एक टॉपिक हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. स्टेयरकेस के डिफरेंट एलिमेंट्स, स्टेयरकेस के डिफरेंट टाइप्स. अगेन डोर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ विंडोज पे क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो अंदर है आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चरल टर्म्स उनसे एसोसिएटेड हैं. सपोज लिंटल है, सिल है, स्टेयरकेस में हमारा स्टेयरकेस में हमारा राइजर है, ट्रेड है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं. ब्रिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट. क्या डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं दैट कैन कम इन द एग्जामिनेशन. देन क्या क्या टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बिल्डिंग में क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, कैसे बिल्डिंग डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एकदम बॉटम गोइंग टुवर्ड्स द टॉप, क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशंस, for example load bearing, frame structures, strap foundation, a lot of questions are there commonly on that. Same building materials में भी bricks पे, cement पे, iron पे, so जो हमारे important wood पे, जो important हमारे building materials हैं उन पे questions आते हैं, glass पे, राइट. सो बेसिकली इसमें भी इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल टॉपिक जस्ट लाइक हिस्ट्री, तुम्हें एग्जैक्ट सुनो, अगर तुम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गूगल पे सर्च करोगे या फिर कोई बुक लोगे बाहर से कंस्ट्रक्शन की, इतना सारा कंटेंट मिलेगा, यू कैन नॉट इवन रीड इट इन एन एंटायर ईयर. जस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ. तो यू अगेन नीड टू स्टडी दिस इन द वेरी लिमिटेड एंड वेरी एग्जैक्ट मैनर, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जितना एग्जाम में आता है, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, एग्जैक्टली दैट मच. Now after you're done, ये भी हमने theoretical एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला वीक 2 में जब कवर कर लिया. नाउ यू व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दीज टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन, वी मूव फॉरवर्ड टू द वीक 3, जिसमें हमारा theoretical पार्ट में आएगा बिल्डिंग एनाटॉमी एंड वोकैबुलरी एंड फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स. तो बिल्डिंग एनाटॉमी का बेसिकली क्या मतलब है, बिल्डिंग के अगेन जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल टर्म्स है, वोकैबुलरी इज आल्सो द सेम थिंग, जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल टर्म्स है जो आर्किटेक्चरल फील्ड में यूजुअली यूज होते हैं, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स. So a lot of questions come on building anatomy. Let me show you one question. So this is one question, as you can read in the question also. इसमें दे रखा है the given image is a bridge. So नाम भी उसके details दे रखे हैं. Then identify the 4 most important architectural terms that are there that describe the particular structure. As you can see यहाँ पे you have 8 options. इस 8 में से 4 चूज करने हैं, you only get full marks. जब भी full marks आएंगे तो तुमने चारों सही चूज करे हैं. So that is why if you don't know the meaning of each and every term in detail, what is glass roof, what is stone slab, what is helical, what is symbolic, what is a tubular steel, so how can you answer these questions? So that is why see अब डाटा में पहले तो इतना डिटेल में नहीं आता था, but from the last 2 years architectural terms में you need to study a lot of terms, not just the most important ones but even some of the uncommon ones. पढ़ना पड़ेगा, there is no other option, though it is not correct क्योंकि at this stage you're going to get into an architectural college, अभी तो तुम केवल प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम का, इतना डिटेल में क्वेश्चन शुड नॉट बी देयर, बट अब आते हैं, so 100% श्योर है आएंगे. तो इट इज एसेंशियल नाउ कि अपार्ट फ्रॉम द बेसिक आर्किटेक्चरल टर्म्स यू नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ अनकॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स ऑल्सो विच प्रोबेबली एन आर्किटेक्ट शुड नो. So this is what consists of the building anatomy and the vocabulary part, सारे architectural terms along with their pictures. केवल theoretically learn नहीं करना, you should also have an idea of दिखते कैसे हैं. Along with their pictures वाला visualization and the theoretical line also कि उसको एक line में कैसे describe करते हैं, both things are equally important. इसके बाद हमारा आता है theoretical part में famous Indian architects and their buildings. So see इस पे you would have seen last previous year नाटा में भी और जेई में भी काफ़ी सारे questions especially from last 1-2 years बहुत सारे Indian architects पे questions आने लगे हैं. पहले usually ज़्यादा foreign architects buildings पे आते थे, but now they've added major part instead of foreign buildings they have
दे आर हैविंग इंडियन बिल्डिंग्स एंड द इंडियन फेमस आर्किटेक्ट. सो 10-15 ही हमारे पास इंडियन आर्किटेक्ट्स हैं विच आर द मेजर इंडियन आर्किटेक्ट्स विच आर फेमस एंड उन सबकी मान लो सबकी 5-5 अगर बिल्डिंग्स हैं तो उनके तुम्हें फीचर्स लर्न करने हैं सारी बिल्डिंग्स के. उनके बिल्डिंग्स के अगर कुछ ऐसा स्पेशल उनकी पिक्चर कि दिखते कैसे ये भी पता होना चाहिए एंड डेफिनेटली किस आर्किटेक्ट की है वो सारी बिल्डिंग्स दैट यू शुड नो. सो अगेन इसमें भी यू नीड टू स्टडी द लिमिटेड कंटेंट एंड डेफिनेटली इफ यू स्टडी फ्रॉम समवन हु कैन मेक यू इजीली रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, जिसको एक्चुअली में आर्किटेक्चर का आइडिया है, आर्किटेक्चरली चीज़ों को समझता है, समझा सकता है किसी को. एंड डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न विच यू कैन लर्न वेरी इजीली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली. नेक्स्ट कम्स द नॉन वर्बल रीजनिंग एंड 2D 3D विजुअलाइजेशन वाला पार्ट विच इज अगेन जो हमारा एक था थ्योरेटिकल पार्ट, एक था हमारा डेली प्रैक्टिस वाला पार्ट. तो हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस अगेन नॉन वर्बल रीजनिंग में यू विल फाइंड अप्रॉक्सिमेटली 15-20 टॉपिक्स जिनका आई वुड से दिस इज अ टॉपिक जिसमें यू कैन एक्चुअली बिना गाइडेंस के भी यू कैन डू. अगर तुम्हें नहीं भी गाइडेंस है, नहीं भी कुछ इसमें कुछ देयर इज नो प्रॉपर कॉन्सेप्ट और समथिंग यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. दिस इज अ कंप्लीट प्रैक्टिस गेम. इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे द बेटर यू विल गेट, द इजीली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन. 2D 3D विजुअलाइजेशन की अगर बात करें, दिस इज समथिंग व्हिच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स. इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं या इसमें एवरीथिंग हैज अ कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग हैज अ ट्रिक स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल काउंटिंग, कमिंग टिल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एवरीथिंग यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो सेम चीज, कॉन्सेप्ट, गाइडेंस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. लेट मी शो यू विजुअलाइजेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो आई डू वन थिंग, आई डिस्प्ले अ जेई का मॉक टेस्ट, क्योंकि जेई में विजुअलाइजेशन के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. नाटा में भी सेम टाइप के आते हैं बट द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लेस. सो इन जेई मॉक टेस्ट यू विल बी एबल टू सी इट वेरी क्लियरली कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन है. ओके, सो लेट्स ओपन द जेई मॉक टेस्ट 15. So yes, we are also providing the students who are preparing for the JEE examination. अभी एग्जाम देने वाले 12th को, we are providing a short course which has a lot of JEE mock tests just like the examination along with all the previously solved papers. So that you can benefit from that if you are appearing on the 12th of April. Right. So starting with the front view questions, you have a lot of front view questions like this. Okay, these questions are also there in which you are given the top view and you need to identify the correct. No, in this you are given again series के काफी सारे questions आते हैं. Series completion के lot of questions are there. Again this is the same. Again this is the same series completion. यहाँ पे again you have the top, front and side views. तो मैं इसका correct 3D object कौन सा होगा that you need to find out. Same type. Sequence का question है again. These questions are also there in which you are given a 3D object and तुम्हें ये निकालना होता है कि when you open this up, so which will be the right option. So इसका भी there are different trick, different strategy you can follow और easily तुम accurate answer निकाल सकते हो. Same type. So again top view, पहले हमने front view के questions देखे थे. इसमें we need to find the correct top view of the 3D figure. I'm sure you must have seen these questions before if you have started even the minimum of preparation for the examination. Okay, then side view, front views, right? Yeah, so again this you are given the top view. इसमें तुम्हें elevation बताना है, top दे रखा है, front का बताना है. The same thing here. Mirror image question. Again mirror image के भी a lot of questions आते हैं. How many triangles? Again ये triangle counting का question है. This is actually देखने में बहुत complicated लगता है. इसका बहुत simple trick होता है. You can actually count this accurately within 10 to 15 seconds without thinking so much. Total number of surface counting के questions are definitely there. Opening up the figures, opening up the sheets. जैसे opening up 3D figure था तो sheet को fold करेंगे, paper folding, paper cutting के questions are there. Then you have the theoretical questions. So that is how it is. Right, so that is how the visualization part works. You need to know the basic tricks and concepts. Then again बहुत सारा practice करो, बहुत सारे mock test दो, बहुत सारे previous papers solve करो, and you can get almost perfect in these questions. That this is a very very scoring topic. Now let's come to a week 4. Let's see week 4 में अब क्या क्या करना है. Week 4 में मेरा जो theoretical part रहेगा, that will be color theory, which has again a lot of things like color psychology, the color schemes, the color wheel, जिस पे commonly questions आते हैं. Easily तुम इसमें 8 to 10 marks बहुत आराम से नाटा एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, learning the right things and the proper things. पर्सपेक्टिव थ्योरी पे क्वेश्चंस आते हैं. इवन
डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज पे क्वेश्चन आते हैं, लाइक पर्सपेक्टिव इज वन काइंड ऑफ व्यू, सिमिलरली आइसोमेट्रिक पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सोनोमेट्रिक दैट इज टाइप, आइसोमेट्रिक इज अ टाइप ऑफ दैट. सो आइसोमेट्रिक 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कौन सा इमेज है, 5 पॉइंट में कौन सा है, कौन सा आइसोमेट्रिक है, कौन सा प्लान है, कौन सा सेक्शन है. सो बेसिक व्यूज पे जिसमें पर्सपेक्टिव और सारे टाइप के व्यूज आते हैं. देन हमने लास्ट अभी वीक 3 में कर लिया था हमने इंडियन आर्किटेक्चर इन बिल्डिंग्स. अब इसके साथ कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव थ्योरी के साथ वील आल्सो टेक अप द फॉरेन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स एंड द इंपॉर्टेंट फॉरेन बिल्डिंग्स. अगेन जैसे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ इंडियन आर्किटेक्ट्स हैं 10-15, ऐसे हमारे 10-15 इंपॉर्टेंट फॉरेन आर्किटेक्ट्स हैं. बट हाँ, फॉरेन बिल्डिंग्स काफी सारी हैं दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू नो द फीचर्स ऑफ फॉरेन बिल्डिंग्स आर इन अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर. इसमें जो हमें प्रैक्टिस वाला पार्ट करना है वो लेना है ज्योमेट्री, व्हिच आई टोल्ड यू इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स. एंड हमारा बेसिक फिजिक्स भी आता है एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स का. तो इसके लिए तुम्हें रिवाइज करना है बेसिकली 10th 11th 9th 12th के बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स. यू डोंट हैव क्वेश्चंस लाइक स्कूल वाले इतना डिटेल में न्यूमेरिकल्स एंड स्टफ आर नॉट देयर. यू नो लाइक बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटी, बेस्ड ऑन द basic thing I don't know much, you must know it better. So physics का if you revise the basic concepts of physics, या maybe अभी तुमने अगर boards दिए हैं तुम्हें याद ही है, तो you can easily perform good in this particular topic. You may skip this as a part of preparation. But yeah, geometry I'm sure the students you are 12th से पास हो गया, डिप्लोमा भी करा है, जो भी करा है, geometry was there in 8th 9th 10th standard, तो उसका proper याद होना is not very is not 100% सर्टेन. ज्योमेट्री में भी एक तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेसिक जो तुमने स्कूल में पढ़े हैं, और एक थोड़े एग्जामिनेशन लेवल के जो और बाकी एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, थोड़े से हायर लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं. 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 बेसिक, 2-3 थोड़े हाई लेवल के. तो दोनों चीजें तुम्हें कवर करनी है, विच प्रोबेबली जो मैथ्स पढ़ाता है टीचर, जो अप्लाइड ज्योमेट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसको आता है, दैट पर्टिकुलर टीचर कैन हेल्प यू इन लाइक वी हैव अ टीचर फॉर जो अप्लाइड ज्योमेट्री, अप्लाइड मैथ्स का पार्ट लेते हैं. ही कैन ओनली टेक द ज्योमेट्री पार्ट. कोई नॉर्मल रीजनिंग का फैकल्टी या फिर कोई नॉर्मल आर्किटेक्ट कैन नॉट टेक दिस ज्योमेट्री वाला पार्ट. One of the top marks in the coming examination and going to appear in any of the attempts, first, second, third, and you think you need some guidance and you want to score good marks, we can assure you that you will score the best marks possible as per your potential. If you are also putting in, do WhatsApp us or call us on the number given on the screen. So now we come to our last week, that is our week 5. So week 5 is अब तुम्हारा syllabus almost खत्म होने वाला है. Now you can be happy, suppose अब तुम week 5 पे हो तो 4 हफ्ते निकल चुके, इतना सब पढ़ चुके हो. Now 1 week बाद you're almost done with the syllabus, then after the exam probably you can chill. So week 5 में what you need to do is theoretical part में तुम्हें क्या क्या लेना है, elements and principles of design. So since the time drawing has been removed from the NATA examination, तो principles and elements के जो questions हैं that are actually testing your aesthetical sense, your ड्राइंग का थोड़ा सा स्किल्स जो कि उससे एसोसिएटेड होते हैं, योर थिंकिंग, इमेजिनेशन स्किल्स, योर थिंकिंग ऑफ द डिजाइन वाला पार्ट की तुम्हारी डिजाइनिंग स्किल्स कैसी हैं, डिजाइनिंग नॉलेज कैसी है, दैट इज यूजुअली टेस्टेड बाय द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन वाले क्वेश्चंस. So for this what you need to do is you need to first study the concept, the meaning of each and every element in each and every principle. एक बार तुमने उसका meaning properly समझ लिया, the next step after studying the meaning is seeing a lot of examples. या तो तुम्हें डेफिनेटली किसी गाइडेंस में पढ़ रहे हो जो तुम्हें एग्जाम्पल्स भी दिखा रहा है, समझा भी रहा है, दैट इज वन केस. सपोज अगर तुम खुद ही सब कर रहे हो, तुमने सोच लिया सब मुझे खुद ही करना है, एंड यू हैव द टाइम, यू हैव द एबिलिटी टू डू इट बाय योरसेल्फ, देन व्हाट यू हैव टू डू इज सारा का मीनिंग पहले समझो, उसके बाद हर प्रिंसिपल का, हर एलिमेंट का क्रिएट अ कोलाज जिसके हर एलिमेंट प्रिंसिपल में यू आर राइटिंग 5 to 10 इमेजेस. बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखो, उन एग्जाम्पल्स को कंपेयर करो, एग्जाम्पल्स को स्टडी करो कि कैसे डिफरेंट इमेजेस में, ताकि तुम यू कैन फाइनली गेट टू अ कंक्लूजन कि कैसे तुम एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स डिफरेंट इमेजेस में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है. यू विल बी गिवन एन इमेज, लेट मी शो यू वन. So you'll be given an image. In the image, you'll have to select the most important visual elements or principles that are there in the given image or the given composition. तो definitely सबका इतना डिटेल में मीनिंग पता होना चाहिए, और उनके इतने एग्जाम्पल्स you must have seen before. You should know कि how to recognize element or principle in any given image. Then only you can get the 2 marks here, because the criteria here is only if you choose the all 4 correct answers you get 2. Otherwise you get 0. तो दैट इज वाई इसका डिटेल में स्टडी करना, प्रिंसिपल एलिमेंट्स का बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड उन पिक्चर्स को भी समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What you need to do in this last week along with principles and elements is studying the famous art movements. नाटा में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल फेमस आर्ट मूवमेंट्स पे आ रहे हैं, तो जो भी फेमस आर्ट स्टाइल्स एंड आर्ट मूवमेंट्स रहे अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, दैट यू शुड नो, वर्ल्ड के भी एंड इंडिया के भी, ठीक है. इंडिया के अलग आर्ट फॉर्म्स हैं थोड़े, वर्ल्ड के अलग अलग आर्ट स्टाइल्स अलग भी हैं. सो दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, इंडियन आर्ट स्टाइल्स पे भी एंड जो पूरे वर्ल्ड में मेन मेजर आर्ट स्टाइल्स रहे उन पे. सो उनके अगेन एग्जाम्पल्स देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. पिक्चर इज गिवन, यू नीड टू आइडेंटिफाई. तो एग्जाम्पल्स के साथ प्लस एक बेसिक डेफिनेशन के साथ यू नीड टू स्टडी द आर्ट मूवमेंट्स एज वेल.
फेमस आर्टिस्ट पेंटिंग्स पे भी, इंडियन पे यूजुअली, इसमें फॉरेन के कम, फेमस जो इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन पेंटिंग्स है, उस पर भी 1-2 क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं। जो इस वीक 5 में व्हाट यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ, जो तुम्हें प्रैक्टिस वाला पार्ट करना है, प्रैक्टिस वाले पार्ट में क्या है, यू हैव द 30 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सी 30 सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आते हैं नाटा में, 99% इस बार भी आएंगे, अगर ना आए तो बेटर है। उसमें क्या करना होता है, लेट मी अगेन शो यू वन। सो एज यू कैन सी हियर 30 सेकंड क्वेश्चंस में तुम्हें ये जो फोटो दिख रही है, ये 30 सेकंड तक एग्जाम में डिस्प्ले होगी। इन दीज 30 सेकंड यू नीड टू मेंटली इसको जितना कैप्चर कर सकते हो करना है। देन 2 क्वेश्चंस आर गिवन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, पिक्चर गायब हो जाती है, 30 सेकंड बाद इमेज डिसअपीयर्स, जितना तुमने देख लिया, यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक 30 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो दैट इज द मेजर थिंग। 30 मार्क्स और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्कर का एक क्वेश्चन होता है, 5 पिक्चर रहती हैं और 10 क्वेश्चन रहते हैं, 5 पिक्चर्स 2 क्वेश्चन ऑफ ईच पिक्चर, तो टोटल 30 मार्क्स 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट इज वाई नो मैटर, इसमें तुम लग रहा हो कि मैं व्हाट कैन आई प्रिपेयर, बट इसमें तुम एक हफ्ता प्रैक्टिस करो। आई नो मे बी यू वोंट हैव एनी सोर्स जहां पे तुम ऐसे 30 सेकंड्स के इमेजेस वाले क्वेश्चंस कर पाओ। यू कैन प्रोबेबली कम टू अस, इधर अप्लाई फॉर अ मॉक टेस्ट एंड देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सो उससे तुम ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओनली व्हेन यू एटलीस्ट प्रैक्टिस दिस फॉर 1 वीक रेगुलर, काफी सारा, दैट बिकॉज 30 मार्क्स इज अ लॉट, 30 मार्क्स काफी है। 200 में से 30 मार्क्स को सिक्योर करना, 30 में से 20 तो लाओगे। अगर बिल्कुल ही ऐसे ही जाओगे करने तो 30 के केवल 10 आएंगे, तो कम से कम 20-25 तो लाओ, राइट। तो दैट इज वाई इसका और कुछ तो हो नहीं सकता, बस प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। इसमें कोई ट्रिक है ना कोई थ्योरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना विजुअल मेमोरी इंक्रीज होगी, उतना आईज ज्यादा वो चीजें कैप्चर कर पाएंगी जो क्वेश्चन में यूजुअली आ रही हैं। तो दैट इज वाई प्रैक्टिस इज द की अगेन इन दीज क्वेश्चंस। सेम स्पॉट द इमेजेस, स्पॉट द डिफरेंसेस के भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे आउल दे दिए, तो कौन से आउल की आंख बंद है, दैट यू नीड टू स्पॉट द डिफरेंसेस आते हैं 2 इमेज में, क्या कितने नंबर ऑफ डिफरेंसेस हैं, दैट इज ऑलवेज कमिंग। फेमस लोगोस के क्वेश्चन 100% आते हैं, तो इसमें तुम्हें इस 1 वीक में 30 सेकंड भी प्रैक्टिस करना है, स्पॉट द इमेजेस भी करना है, रिडल्स भी प्रैक्टिस करनी है, एंड फेमस लोगोस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं ऑनलाइन या फिर फ्रॉम समवन जिससे तुम गाइडेंस ले रहे हो। सो ये लास्ट वीक का प्रैक्टिस वाला पार्ट है, और बाकी थ्योरी वाला पार्ट हमने डिस्कस कर ही लिया। इफ यू कंप्लीट दिस 5 वीक स्ट्रैटेजी एज इट इज, चाहे तुम 5 वीक्स में करो या 10 में, या मे बी इसे 2 वीक्स में ही खत्म कर लो, आई कैन 90% गारंटी यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड एज पर योर पोटेंशियल, एज पर द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड द डेडिकेशन यू हैव शोन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स और वॉट एवर ड्यूरेशन इट वॉज। Lastly, like I told you, ये तो हमारे 35 days हो गए हैं, 5 weeks into 7, 35 days. The last 5 days, जो तुम्हें for the last 5 या 4 days are to give mock tests on a daily basis. 2-3 mock tests daily दो, plus definitely revision of what you have studied. एक overcap, एक overview लेना उसका वापस. That is what you need to do in the last 3-4 days. With this, finally जब ये सब हो जाए, for that time, all the best for your examination. And that will be all for today's video. Bye bye. See you in my next video.